हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन दिखाया। तो आज फिर से परमेश्वर ने मौका दिया एक बार हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते। तो आज हम फिर से एक वचन को सीखेंगे, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बाइबल से सीखेंगे जिसके बारे में मतलब ये जो क्वालिटी मैंने जो देखी इस व्यक्ति के बारे में मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस एक क्वालिटी ने, एक चीज़ ने इस इंसान को, इस पात्र को जो बाइबल का है, उसको स्थिर रखा और उसको कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला हम सभी मसीहों के लिए। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए और हम साथ में मिलकर सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे यूसुफ के बारे में, यूसुफ के जीवन के बारे में कुछ ऐसी बात जो जब मैं वचन पढ़ रही थी तो मुझे दिखाई दिया। यूसुफ जो पुराने नियम में, आपको पता है याकूब जो है उसका बेटा है। अब्राहम से इसहाक आया, इसहाक से याकूब, और याकूब से जो 12 गोत्र आए उसमें से एक यूसुफ था। हालेलुया। और यूसुफ जो था वो याकूब उससे बहुत प्यार करता था। तो ऐसा होता है यूसुफ के जीवन में। आप इन कहानियों को, यूसुफ के जीवन के बारे में आप पढ़ सकते हो। वो है 37 अध्याय, 37 अध्याय उत्पत्ति, 39, 40 और 41 अध्याय में आप यूसुफ के बारे में पढ़ सकते हो और जान सकते हो। तो यूसुफ के जीवन में ऐसे कुछ बहुत बुरे हालात आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आता है, फिर भी वो यूसुफ जो है उन सारे उतार चढ़ाव में स्थिर खड़ा रहता है। तो ऐसी कौन सी बात थी जिसने उसको स्थिर किया, हम आज वो देखेंगे। यूसुफ का पहला, जब वो 17-18 साल का था, जब वो सपने देखता था, तो जब वो अपने भाइयों से अपने सपनों को शेयर करता है, और एक सपना उसने ऐसा देखा था कि उसका मतलब ये था, मैं आपको मतलब बता रही हूँ कि मतलब कि यूसुफ के सामने उसके भाई सारे वो झुक कर उसको प्रणाम करेंगे, एक दिन ऐसा आने वाला है। इस तरह का सपना उसने देखा था। जब उसने अपने भाइयों को बताया तो उसके भाई बहुत जलन उससे रखने लगे। उस जलन के कारण उसके भाइयों ने सोचा कि हम इसको क्या करेंगे, यूसुफ को मार डालेंगे, क्योंकि यूसुफ से याकूब बहुत प्यार करता था। ये भी उन लोगों को इससे भी जलन थी, और उन लोगों ने पूरी साजिश रची कि यूसुफ को मार डालेंगे हम लोग। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जिसके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट होती है, परमेश्वर उसको सुरक्षित रखते हैं। तो उनकी साजिश तो यही थी कि वो उसको मार डाले, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को बचाए रखा। उनको इस गलत काम वो करने नहीं दिया परमेश्वर ने। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, यूसुफ को बेच दिया मिस्रियों के हाथ में। हालेलुया। मिस्री लोग आए और यूसुफ को जो थे वो उसको खरीद कर लेकर गए मिस्र में, इजिप्ट में। वहाँ पर भी जाने के बाद सोचिए, अब उसके खुद के भाइयों ने उसको बेच दिया, तो किस मेंटल प्रेशर से गुजर रहा था वो यूसुफ उस समय, किस भावनात्मक तकलीफ़ से वो उसकी कितना उसको बुरा लगा होगा कि मेरे खुद के भाइयों ने मेरे साथ इतना गलत किया। और वो ज़्यादा उसकी उम्र नहीं थी, 17-18 साल का नौजवान बच्चा था। वहाँ से भी जब वो निकलता है, इजिप्ट में उसको ले जाया जाता है। इजिप्ट में एक अधिकारी रहता है, राजा का, जो फ़ैरो का अधिकारी रहता है। उस अधिकारी के घर में वो फ़ैरो का अधिकारी उसको खरीद लेता है दास के रूप में, और उसको अपने घर में रखता है। वहाँ पर यूसुफ जो है बहुत ईमानदारी से काम करता है। यूसुफ के कारण, जो उस अधिकारी का नाम पोतीपर होता है, पोतीपर के घर में बहुत आशीषें आने लगती हैं, उसकी सारी चीज़ें आशीषित होने लगती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हो सकता है यूसुफ को भी लग रहा हो कि अभी चलो ठीक है, परमेश्वर ने मुझे वहाँ से छुड़ाया, लेकिन चलो यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, मुझे इन लोगों का फेवर दिया। लेकिन यहीं पर स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। आगे कुछ और एक भयानक बात यूसुफ के जीवन में होती है। जो पोतीपर की पत्नी थी, उसने यूसुफ पर गंदी नज़र डाली, क्योंकि यूसुफ अच्छा था, दिखने में सुंदर था, यंग लड़का था। उसने गंदी नज़र डाली, लेकिन यूसुफ ने उसको इनकार कर दिया, और इसलिए जो पोतीपर की पत्नी थी उसने यूसुफ को गलत इल्ज़ाम लगाकर उसको बंदीगृह में यानी जेल में डलवा दिया। अब आप सोचिए यूसुफ का क्या कंडीशन रहा होगा, यूसुफ क्या सोच रहा होगा। लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यूसुफ ने एक बार भी परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया, जबकि वो कुड़कुड़ा सकता था, कह सकता था कि परमेश्वर तेरी तो बुलाहट थी मेरे जीवन में,
तूने तो मुझे ऐसे ऐसे सपने दिखाए थे, फिर ये कहाँ तूने लाकर रख दिया मुझे, मैं दास बन गया हूँ। और दास ही नहीं, अब तो मुझे एक गलत इल्ज़ाम भी लगा दिया कि मैंने किसी औरत के साथ गलत किया, व्यभिचार किया या रेप किया, ऐसा इल्ज़ाम भी तूने मुझे लगा दिया, ऐसा इल्ज़ाम भी मुझ पर लग गया। तो परमेश्वर तू है कहाँ? ऐसा कुछ भी कह के उसने ना कुड़कुड़ाया और ना ही कहीं प्रार्थना की। यूसुफ इन सारे हालातों से धीरे 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद जा रहा था, गुजर रहा था। तो मैं बस पढ़ रही थी जब इस यूसुफ की कहानी, तो मैंने सोचा ऐसा कौन सा चीज़ था जिसने यूसुफ को इस हद तक स्थिर रखा कि उसने ना परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया और वो ईमानदार बना रहा, वो अपना काम करते रहा। हालेलुया। लेकिन आप सभी को पता है कि जेल में रहते हुए उसको वहाँ से निकलने का मौका मिला, क्योंकि राजा ने एक स्वप्न देखा था और उस स्वप्न का उत्तर यूसुफ ने उसको बताया, और इसीलिए राजा ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया था मिस्र का, वहाँ के राजा ने। तो आप सोचिए कि कैसे वो एक भाइयों के हाथ बेचा गया, एक दास, मिस्र में एक दास, दास से वो एक ही झटके में मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की योजना उसके जीवन में कितनी बड़ी थी। अगर यूसुफ कहीं भी गलती कर बैठता, मान लीजिए पोतीपर की पत्नी के साथ गलती कर बैठता, क्योंकि वो जवान बच्चा था, रूपवान था, वो ऑलरेडी इतना मेंटली प्रेशर में था, इतना डिप्रेस्ड रहा होगा क्योंकि उस अपने परिवार से दूर था, उसके भाइयों ने उसको धोखा दिया था। तो सोचिए इस डिप्रेशन के चलते वो क्या करता। संभव था कि वो पोतीपर की पत्नी की बात में आ जाता। हालेलुया। लेकिन प्रियों, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। उसने अपने आप को पवित्र रखा, क्योंकि उसको पता था कि एक मेरे जीवन में बुलाहट है। और परमेश्वर ने फिर क्या किया, उसको एक ही झटके में, एक ही दिन में उसको क्या किया, उस दास के पद से उठाकर, जो जेल में बंद था वहाँ से उठाकर उसको पूरे के पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। मिस्र का प्रधानमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं थी, वो बहुत ही सामर्थी देश था उस टाइम पे मिस्र। उसका प्रधानमंत्री परमेश्वर ने उसको बना दिया। तो प्रियो, अगर हम प्रभु के साथ खराई से चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी बुलाहट को पूरा करना जानता है अच्छे से। लेकिन हम देखेंगे अब कि क्या बात थी कि यूसुफ ऐसे ऐसे हालातों में, ऐसी ऐसी परीक्षाओं में भी स्थिर रहा। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय और उसका 6 का लास्ट जो पार्ट है वो, और 7वें वचन से मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति 39, यूसुफ छठे वचन से, छठे का जो लास्ट पार्ट है वहाँ से। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया। यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा, उत्पत्ति 39:6 में यूसुफ सुंदर था और रूपवान था। तो इसकी बात क्या होता है कि पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को कहा कि मेरे साथ आ और सो जा। लेकिन यूसुफ ने उसको अस्वीकार करते हुए कहा कि मेरे स्वामी ने सब कुछ, मेरे स्वामी ने यानी पोतीपर ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है इस घर में, उसके बाद मैं ही बड़ा हूँ, उसने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। आगे का जो वचन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सुंदर है। इसी वचन में ये रहस्य छुपा हुआ है कि क्यों यूसुफ के जीवन में इतनी सारी मुसीबतें आई, परेशानियां आई, फिर भी क्यों यूसुफ स्थिर खड़ा रहा। क्या ऐसा था जो वो देख रहा था जिसके चलते वो स्थिर खड़ा रहा। 9वां वचन क्या कहता है, देखिए, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया। यहाँ पे अगर यूसुफ ऐसा कहता कि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके
अपने स्वामी का यानी पोतीपर का अपराधी क्यों बनूं? अगर यूसुफ ऐसा कहता तो भी समझ में आता, क्योंकि उसको बड़ा किसने वहाँ पर उस घर में उसको उस पद पर किसने रखा था? पोतीपर ने रखा था। पोतीपर ने उसको सारा अधिकार सब कुछ दिया था। तो होना ऐसा चाहिए था कि यूसुफ को ये बोलना चाहिए था कि मैं अपने स्वामी के विरुद्ध अपराध कैसे करूं, जिसने मुझ पर इतना भरोसा किया। हालेलुया। जिसने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया उसके विरुद्ध में अपराध कैसे करूं? लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं कह के वो कह रहा है कि परमेश्वर का अपराधी मैं क्यों बनूं। यानी यूसुफ अपने बुरे से बुरे कंडीशन में भी जानता था कि परमेश्वर है जो मुझे इस वक्त देख रहा है। उसका स्वामी तो नहीं देख रहा था उस वक्त, पोतीपर नहीं देख रहा था, और पोतीपर उस पर बहुत भरोसा करता था। तो अगर वो उसकी पत्नी के साथ गलत काम भी करता तो भी पोतीपर को शायद पता भी नहीं चलता। लेकिन उसका स्वामी नहीं देख रहा था, लेकिन फिर भी अगर यूसुफ अपने स्वामी को देखकर चलता तो शायद वो गिर जाता उस पाप में कि मेरा स्वामी तो यहाँ पर है नहीं, वो तो देख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलो मैं भी डिप्रेस्ड हूँ, चलो इसकी पत्नी बोल रही है तो क्या इसमें क्या बुरा है। वो गिर सकता था उस पाप में, लेकिन उसने ना अपने स्वामी को देखा, ना उसकी पत्नी को, ना किसी मनुष्य को। उसका जो ध्यान था प्रियो परमेश्वर के ऊपर था। उसको पता था कि परमेश्वर देख रहा है मुझे। हालेलुया। मुझे कोई देखे चाहे नहीं देखे, मेरा स्वामी इस वक्त नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। यही एक बात थी जिसने यूसुफ को शुरुआत से लेकर अंत तक खड़ा किया प्रियो। और ये हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें पता रहना चाहिए कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर की नज़र मुझ पर है। मैं परमेश्वर की नज़रों से नहीं बच सकता या बच सकती। हालेलुया। ये हमें पता रहना चाहिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तो जैसे हमने देखा कि जो यूसुफ थी, यूसुफ की जो नज़रें थी वो परमेश्वर पर थी। उसे पता था कि कोई मनुष्य मुझे देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर मुझे ज़रूर देख रहा है। और यही चीज़ थी जिसने इस यूसुफ को अंत तक स्थिर रखा। हालेलुया। देखिए, कई बार आप भी ऐसे सिचुएशंस से गुज़र सकते हैं जहाँ पे आपको लगता होगा कि मैंने तो सामने वाले इंसान के लिए अच्छा किया, उसका भला किया, इन लोगों का हेल्प किया, मैंने अच्छा अच्छा काम किया, लेकिन क्यों ये लोग मुझसे नाराज़ हैं, ये लोग मुझसे गुस्से में हैं, ये लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। आप कई बार देखकर डिस्करेज हो जाते हो, आप निराश हो जाते हो कि मैं क्यों फिर अच्छा करूँ, क्यों किसी का भला करूँ, मैं क्यों इनके साथ अच्छा करूं जब ये मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। तो प्रियो, अगर आप भी यूसुफ के समान अपनी नज़रें इंसान से हटाकर परमेश्वर के ऊपर रखेंगे तो आप भी कभी नहीं डगमगाएंगे, आप अपनी बुलाहट को पूरा करेंगे ही करेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपकी नज़रें इंसानों पर है तो आप पाप भी कर सकते हैं, आप गलत राहों पर भी जा सकते हैं, आप सब कुछ करेंगे। हालेलुया। अगर आप इंसान को नज़र रख कर कुछ कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो इंसान, मुझे आपकी मम्मी सपोज़ आपको गलत काम करते देख नहीं सकती, हर समय आपके साथ नहीं रह सकती। तो अगर आप इंसान पे आपकी नज़र है तो आप सोचोगे अभी तो मेरी मम्मी नहीं है, तो अभी मैं जो भी गलत काम करना है मैं कर सकता हूँ, तो आप पाप में भी गिर सकते हैं। और अगर आप इंसान पर अपनी नज़रें रख रहे हैं तो आपने उसके साथ अगर भलाई की है और उसने आपको बुराई दिया है, उसने आपकी बुराई की है, तो उसको देखकर आप अपनी भलाई करना छोड़ सकते हैं। आप बोल सकते नहीं, मैंने भलाई किया बट उसने नहीं समझा, तो मैं आज के बाद से बुराई करूँगा, क्यों मैं किसी का भला नहीं करूँगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारी नज़रें प्रियो इंसानों के ऊपर है। हमें लगता है कि इंसान हमें समझे, इंसान हमें कुछ दे। मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उस इंसान को भी मेरे लिए अच्छा करना चाहिए, या कम से कम उसको रियलाइज़ होना चाहिए कि मैंने अच्छा किया। हालेलुया। लेकिन जब प्रियो हम अपनी नज़रें परमेश्वर के ऊपर लगा कर चलेंगे तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि इंसान क्या कर रहा है हमारे साथ, क्या नहीं। हम अपनी सही चीज़ें जो हमें करना चाहिए हम करते रहेंगे। और यही चीज़ यूसुफ के जीवन की खासियत रही है। उसके भाइयों ने उसके साथ इतना गलत किया, लेकिन जब आप पढ़ोगे, जब यूसुफ लास्ट में जब प्रधानमंत्री बनने के बाद, आप पूरा कहानी पढ़ सकते हो उत्पत्ति 40-41 में। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उसके भाई उससे मिलने आते हैं तो यूसुफ उन पे दोष नहीं लगाता है, बल्कि उनसे कहता है कि तुम बुरा मत मानो कि तुमने मुझे मिस्र में बेच दिया था, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर मेरे द्वारा तुम सभी को बचाना चाहता था। तो वो फिर भी उसकी नज़र कहाँ थी? परमेश्वर पर थी। अपने भाइयों को बुरा नहीं बोलता है, वो दोषी नहीं ठहराता है वो।
क्यों? क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक यूसुफ की नज़र सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर थी। उसे पता था कि अगर इस वक्त परमेश्वर मुझे देख रहा है और मैं ये गलत काम में हाथ नहीं डाल रहा हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि परमेश्वर न्यायी है। एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। आज भले ही मुझे नहीं लग रहा है, आज भले ही लग रहा है कि मैं तो कुछ गलत मैंने नहीं किया, फिर भी जेल में चला गया, तो इससे अच्छा तो मैं गलत ही कर डालता। लेकिन उसको पता था कि नहीं, मैंने गलत नहीं किया, फिर भी मैं जेल में हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर न्यायी है और वो मुझे देख रहा है। ये दो चीज़ें उसको पता थी, और उसी दो चीज़ों ने यूसुफ को लास्ट तक खड़ा रखा कि परमेश्वर उसको देख रहा है और परमेश्वर न्यायी और सच्चा है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने न्याय किया यूसुफ के जीवन में। आपको मालूम है, जिस अधिकारी ने, पोतीपर ने जब उसको खरीदा था दास के समान, अब आप सोचिए, वो यूसुफ जो है मिस्र का प्रधानमंत्री बनकर पोतीपर के भी बहुत कहीं ज़्यादा ऊपर पोस्ट पर चला गया। पोतीपर और उसकी पत्नी जो थी, जिसने उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया था, वो लोग कहीं ज़्यादा उसके नीचे आ गए। वो अब उसके दास बन गए। हालेलुया। अब वो चाहता तो कुछ भी उनके साथ कर सकता था, पोतीपर की पत्नी के साथ, कि तूने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगवाया, तूने ऐसे किया। लेकिन फिर भी वो भी बाइबल में कहीं मेंशन नहीं किया है, उसने किसी से कोई बदला नहीं लिया, क्योंकि उसकी नज़रें प्रियो परमेश्वर पर थी। उसको मालूम था कि मेरा न्याय चुकाने वाला वो है। तो अगर हमारी नज़रें परमेश्वर पर है निरंतर, तो हमें अगर कोई धोखा भी देता है तो भी हम अपनी राह को नहीं छोड़ेंगे, हम भला करते रहेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि तुम भला करते रहो। हालेलुया। और वचन ये भी कहता है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में ऐसा कहता है कि तुम मनुष्यों को जब उनकी सेवा करते हो, तो उनकी सेवा दिखाने के लिए मत करो, मगर ये समझकर करो कि तुम इंसानों के लिए नहीं कर रहे हो, तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। जब आप किसी के लिए भी कुछ भी करते हो, तो अगर आप ये समझते हो कि परमेश्वर के लिए मैं ये कर रहा हूँ और परमेश्वर मुझे इसका प्रतिफल देगा, तो इंसान फिर आपको कुछ अच्छा बोले ना बोले, उससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें टिकाए रहोगे। आप अगर ये चीज़ को समझ गए और इस चीज़ को आपने हमेशा आपने इसको ले लिया अपने अंदर, तो आप फिर कभी भी किसी की वजह से निराश नहीं होगे कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो इसके साथ अच्छा किया, उसने मेरे साथ बुरा क्यों किया, मैंने तो हमेशा उसके साथ अच्छा किया। आप कभी भी निराश नहीं होगे, क्योंकि मनुष्य का नेचर ही, जो स्वभाव ही ऐसा है कि आप उनके साथ भला करोगे, वो आपकी बुराई निकालेंगे। तो आपको, अगर आप उनको देखते हुए चलोगे, तो कभी भी आप अपने मसीही जीवन को नहीं जी सकते। यीशु मसीह के साथ में भी हुआ ये चीज़ें। यीशु मसीह ने जिन लोगों को चंगाइयाँ दी, जिस शहर में चंगाइयाँ की, उनके बीमार लोगों को चंगा किया, उन्हीं लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया। तो यीशु ने नहीं बोला कि परमेश्वर पिता इन्हें भस्म कर, इन्हें न्याय कर, इनको ख़त्म करना। यीशु मसीह ने क्रूस पर ये कहा बल्कि कि इन्हें क्षमा कर। तो हमें भी यीशु के समान रहना है, और वो तभी होगा जब हमारी नज़रें मनुष्य पर से हटकर परमेश्वर के ऊपर लगी रहेगी। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 34 का 15। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 15 वचन। कैसे परमेश्वर की जो नज़र है हमें देखती रहती है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। क्या लिखा है वचन में? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, यानी हर मसीही के ऊपर, हर विश्वासी के ऊपर परमेश्वर की आंखें हैं। इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, परमेश्वर मुझे देख रहा है। आप सुन रहे हो, परमेश्वर हम आपको देख रहा है, हम सभी को देख रहा है। आप कुछ भी करते हो, परमेश्वर उस समय आपको देखता है। आप किसी के बारे में भलाई सोच रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। लेकिन लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर देख रहा है। तो आपको उनके वजह से अपनी भलाई करना नहीं छोड़ना है, उनके साथ भला करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर की ओर से मिलने वाला है। हमें मनुष्यों से कोई प्रतिफल नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है मनुष्य प्रतिफल क्या देगा? ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए बहुत किया। लेकिन जब परमेश्वर प्रतिफल देंगे तो अद्भुत होगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाकर चलते रहना है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं बस बैठकर मैं ऐसे सोच रही थी कि किसी के बारे में सोच रही थी कि परमेश्वर, मैंने इनके साथ तो अच्छा मैं करती हूँ, ये लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं, या ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, तो मुझे भी उनके साथ वैसा ही करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा ने तुरंत मुझे कहा, तुरंत मुझे एक वचन याद दिलाया कि वो लोग जो करते हैं, वो
उनका न्याय मैं करूँगा या उनको मैं देखूँगा, लेकिन तुमको उनके साथ अच्छे से रहना है, तुमको उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है, तुमको उनके साथ मतलब बुरा बर्ताव इन द सेंस तुमको जैसा तुम अभी तक रह रही थी अच्छे से वैसे ही तुमको आगे भी रहना है, तुमको किसी के साथ उनकी वजह से अपने व्यवहार को चेंज नहीं करना है। इस तरह से पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया था और मैंने उसके बाद ही ये वचन पढ़ा और मैंने देखा कि सच में कैसे यूसुफ जो था वो परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाए था, इसीलिए उसका व्यवहार बदला नहीं, भाइयों के खिलाफ कड़वाहट नहीं आई उसके जीवन में, ना ही पोतीपर के घर में परमेश्वर के खिलाफ कभी कड़वाहट आई, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और परमेश्वर मुझे सुन रहा है और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर वो न्याय करेगा। तो प्रियो, आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया। अगर आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया होगा लेकिन उसने बदले में आपके साथ बहुत बुरा किया, तो प्रियो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वो आपको कोई प्रतिफल नहीं देने वाला है, वो जो उसने किया वो छोड़ दो। लेकिन परमेश्वर जिसकी नज़रें आप पर थी उसने देखा आपको। क्या होता अगर यूसुफ अपने उन लोगों को, भाइयों को देखकर और पोतीपर की पत्नी को देखकर, उन हालातों को देखकर अपने आप को बदल देता, तो क्या होता? क्या प्रधानमंत्री बन पाता कभी? क्या परमेश्वर की बुलाहट जो उसके जीवन में थी क्या वो पूरी हो पाती? कभी नहीं हो पाती थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो खड़ा रहा, ये जानते हुए कि परमेश्वर मुझे इस वक्त देख रहा है, परमेश्वर मेरा न्यायी है और वो मेरा न्याय ज़रूर करेगा। तो प्रियो, आप कुछ भी करते हो, आप किसी के लिए छोटे से छोटा काम कर रहे हो, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, जब आपको पता रहता है कि बॉस नहीं है इस ऑफिस में, तो आप कैसे भी काम करते हो, अच्छे से नहीं करते हो, कैसे भी काम करके रख देते हो। लेकिन अगर आपको पता रहता है कि बॉस जो है कैमरे से मुझे कंटिन्यू देख रहा है, तो आप कैसे रहोगे? फिर आप अच्छे से रहोगे, आप अच्छे से काम करोगे, सारे कामों को अच्छे से निपटाओगे, सही समय पर आप ऑफिस से जाओगे। उसी रीति से प्रियो, परमेश्वर की नज़र हमेशा हमारे ऊपर है। उसका वचन कहता, उसकी आंखें निरंतर धर्मियों को देख रही हैं, तो उसकी आंखें निरंतर हमारे ऊपर है। इसीलिए प्रियो, हमें देखकर, सोचकर, हर काम, हर चीज़ करते हुए ये सोचना है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और वो मुझे सुन भी रहा है। भजन संहिता 34:15 में हमने पढ़ा, और इस चीज़ को आप सोच कर ही हर काम करें। जब आप ये चीज़ सोचोगे, आप किसी के लिए बुरा नहीं करोगे, आप सबके लिए अच्छा बोलोगे, आप सबके लिए अच्छा ही करोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ढोंगीपना वाला जीवन फिर हम नहीं जिएंगे अगर हमारी मेंटालिटी हो जाएगी तो प्रियो, आई होप कि आज का वचन आपको समझा। जो यूसुफ के जीवन से हमने बहुत बड़ा चीज़ देखा कि कैसे यूसुफ किस बात की वजह से स्थिर था। वो इसी वजह से स्थिर था क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर उसे देख रहा है और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है जो उसका न्याय करेगा। हालेलुया। आई होप कि आज के वचन से आप ब्लेस्ड हुए। हम फिर से मिलेंगे नए वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।